एपिसोड 12। और क्या हालचाल, सब बढ़िया? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और यार कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे लॉन्ग वीडियो की वजह से वीडियो सुनने नहीं आ पा रहे। यार कोई नहीं, मुझे कुछ कमेंट और आए थे मेरे दूसरे चैनलों पर, उस पर मुझे कहा गया है कि भैया 50 लोगों की कारण बोला जाए तो 50 लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो, वीडियो प्रतिदिन डालो, भले 10-12 मिनट का हो, और मोनेटाइज होने के बाद तो आप लॉन्ग कर ही दोगे वीडियो को। यार कोई नहीं, उनका कहना एकदम सही है और आप लोगों का भी कहना एकदम सही है। चूतिया तो मैं ही हूँ जो हर किसी की बातों में लग जाता हूँ। और यार कमेंट प्लीज मत करना यार, लॉन्ग वीडियो का 8 से 10 मिनट की वीडियो प्रतिदिन आएंगी, समय मिलने पर 12, 13, 15 मिनट तक हो सकती है। तो प्रतिदिन वीडियो का मजा लो, ठीक है? उम्मीद है बातों को समझोगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे जान ने एक ड्रैगन छिपकली को मार दिया था, मतलब कि और किसी ने मार दिया था, और हमारा जान मौके का फायदा उठाकर उस छिपकली को लेकर एक जगह पर भाग आया था। और वहाँ पर हमारे जान ने उस छिपकली का मॉन्स्टर कोर और ब्लड एसेंस की 7 बूंदे निकाल ली थी। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यूरो की बात मानता है और यहाँ से गॉड ब्लड लेने के लिए निकल जाता है। और अब आगे, अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि 10-15 मिनट तक लगातार ट्रेवल करने के बाद एक जगह पर पहुंच जाता है। और ये जगह यूरो ने हमारे जान के लिए बताई थी कि हमें यहीं पर ब्लड गॉड मिल सकता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो सामने उसे बहुत सारे वॉरियर खड़े हुए दिखते हैं। जान चलता है तो आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जिस जगह है ना इससे 100 फुट की दूरी पर ही रुक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने बहुत सारे वॉरियर हैं। इसलिए हमारा जान थोड़ा पीछे ही रुक जाता है यूरो को साथ लेकर। बोला जाए तो यहाँ पर एक एंशिएंट हॉल है और उसके आसपास बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जान 100 फुट की दूरी पर ही रुक जाता है, क्योंकि जान जानता है कि सामने बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। जान चलता है तो यहीं पर रुकने के बाद आराम से एकदम तसल्ली से बैठ जाता है, जैसे मानो अपन पंगत खावे काज जाते हैं ना, पार्टी मार कर बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठ जाता है, ठीक है? अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर बैठता है ना, तो उसे अनुभव होता है कि उसे कोई घूर घूर कर दिख रहा है। हमारा जान चलता है तो एक दिशा में दिखने लगता है, वहाँ पर हमारे जान को एक बंदा बैठा हुआ दिखता है, जो कि हमारे जान को घूर घूर कर दिख रहा था। हालांकि ये बंदा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और पावरफुल लग रहा था। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे को देखता है ना, तो उसकी पतलून गीली नहीं होती, मतलब कि हमारा जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा है ना, उसकी पावर डाउडी लेवल के 3 स्टार की एकदम पीक लेवल पर है, बोला जाए तो पीक से पीक लेवल पर। और अगर इस बंदे के साथ वो फाइट करेगा ना, तो जान भले ही इसे हरा दे, लेकिन इसकी उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जान समझ जाता है कि इससे दूर रहने में ही फायदा है, और इस बंदे का नाम होता है वू हुआन। अब इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फैन ही होती है, जो कि हमारे जान को यहाँ पर आते हुए देख रही होती है। फैन ही के आसपास में जो चिले चपाटे थे ना, वो जान को यहाँ पर आते हुए दिखकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि फैन ही की वजह से फैन ही जान के पीछे गई थी, जिस वजह से वो बिंग टियान, मतलब कि वो सोलोमन क्लैन का वो बंदा था ना, उससे टकरा गई, जिस वजह से फैन ही थोड़ी सी जख्मी हो गई। इसलिए फैन ही के जो चिले चपाटे थे ना, वो थोड़े से गुस्सा हो रहे होते हैं हमारे जान के ऊपर। अब इतने में हमें फैन ही के पास में एक बंदे को बताया जाता है, जो कि सफेद बालों वाला था, और ये बंदा फैन ही से पूछ रहा था कि यही वो बंदा है जिसकी आत्मा गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। फैन ही चलती है तो इस बंदे से बता देती है कि हाँ यही वो है, मेरे ख्याल से इसकी आत्मा गॉड लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही ये बंदा फैन ही की बात सुनता है ना, तो ये समझ जाता है, ये फैन ही से कहने लगता है कि भले ही इसकी आत्मा पावरफुल है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में अनुभव कर पा रहा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा एल्पनिस्ट है, जो कि शायद तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल एल्पनिस्ट है। फैन ही भी हमें सर हिला देती है कि तुम एकदम सही कह रहे हो। अब इसके बाद हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एकदम तसल्ली से बैठा हुआ था, और जो सामने जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना, उसके हटने का इंतजार कर रहा था। अब हमारा जान यहाँ पर बैठा हुआ था, तभी हमें सामने जो महल पर फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था उसे बताया जाता है। ये फॉर्मेशन चलता है तो ये अपने आप में कुछ हरकत करने लगता है और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, जिस वजह से आस पास के जो मेंबर वगैरह है ना, वो हैरान हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। इतने में एक फॉर्मेशन चलता है तो एक अटैक, बोला जाए तो इससे एक क्रिस्टल निकलकर तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब भाई साहब हमारा जान ये देखता है कि इस फॉर्मेशन से एक क्रिस्टल निकलकर उसकी ओर ही आ रहा है, तो जान चलता है, मतलब कि जान चलता नहीं है, जान के शरीर से एक सफेद कलर की आग निकलती है, मिल्की वे आग, और जो सामने वाला, मतलब कि सामने जो क्रिस्टल आ रहा था ना हमारी जान की ओर, उससे शूट हो जाती है और सामने वाले क्रिस्टल की जो भी था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला फॉर्मेशन उस पर हमला कर रहा है, तो जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये फॉर्मेशन उस पर ही क्यों हमला कर रहा है। लेकिन इतने में जान को कुछ समझ में आता है। जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर मिल्की वे फ्लेम को चढ़ाता है, और तो और यूरो के शरीर पर भी मिल्की वे फ्लेम चढ़ाता है। और हाँ, मिल्की वे फ्लेम मेरे ख्याल से फर्स्ट रैंक की फिल्म है, ठीक है? फिल्म नहीं, फ्लेम, ठीक है? जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर फ्लेम चढ़ाता है और यूरो के शरीर पर भी फ्लेम चढ़ाता है, और तेजी से इस फॉर्मेशन के
अंदर घुस जाता है। अब भाई साहब जब बाकी लोग इस फॉर्मेशन के अंदर हमारी जान को जाते हुए दिखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लड़का मरना चाहता है। इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है। वू हुआन जब जान को इस तरीके से हमारी जान को अंदर जाते हुए देखता है ना तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा परेशान वू हुआन इस बात से परेशान हो रहा था कि जान के पास जो मिल्की वे फ्लेम कहाँ से आ गई। मतलब कि शायद वू हुआन ने मिल्की वे फ्लेम को पहचान लिया है। वू हुआन चलता है तो जान जिस रास्ते से बोला जाए तो जिस जगह से इस फॉर्मेशन के अंदर घुसा था ना, वू हुआन भी इसी रास्ते से इस फॉर्मेशन में घुस जाता है। अब जैसे वू हुआन को भी यहाँ के सभी लोग घुसते हुए देखते हैं ना इस फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो वू हुआन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और बहुत सारे बंदे सीधा इस फॉर्मेशन में घुस जाते हैं। अब इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन के अंदर आकर थोड़ा चिंतित लग रहा था। वू हुआन यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता और तो और जान भी अचानक इस फॉर्मेशन के जरिए कहीं पर गायब हो गया। वू हुआन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि जान का पता लगाए, लेकिन वो पता नहीं लगा पाता। वू हुआन चलता है तो समझ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि सुनो, अगर तुम सभी को जिंदा रहना है ना तो मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। अब भाई साहब जैसे वू हुआन की यहाँ पर सभी बात सुनते हैं ना तो वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और अपना सिर हाँ में हिला देते हैं कि ठीक है। अब भाई साहब वू हुआन इस फॉर्मेशन को तोड़ने की बात कर ही रहा होता है, तभी हमें सामने का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर मतलब कि एक काले कलर की एनर्जी थी जो कि इस फॉर्मेशन को पावर दे रही थी। हालांकि ये एनर्जी थोड़ी सी डरी हुई थी। अब पता नहीं ये एनर्जी किससे डर रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी डरी हुई थी। अब जैसे ही इस एनर्जी की नजर वू हुआन पर जाती है ना तो वू हुआन एकदम चौकन्ना हो जाता है। वू हुआन चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसमें फायर एनर्जी और कुछ एक और एनर्जी थी, दोनों का अटैक बनाता है। बोला जाए तो दो ड्रैगन टाइप के बनाता है और सामने जो काले कलर की एनर्जी थी ना उस पर शूट कर देता है। अब जैसे ही अटैक इस ब्लैक कलर की एनर्जी से टकराते हैं ना तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ा। इतने में हमें फैन ही को भी बताया जाता है। फैन ही चलती है तो वो भी अपने हाथों का फॉर्मेशन बदलती है और इस ब्लैक कलर की एनर्जी पर हमला कर देती है, जिस वजह से ब्लैक कलर की एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस महल पर जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन नष्ट होता है ना तो ये महल पूरी तरह से दिखने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सामने किसी चीज को देख रहा था और उसके हाथ में उसकी तलवार भी थी। अब इतने में हमें थोड़ी देर पहले का सीन बताया जाता है जब जान यहाँ पर आया था ना इस फॉर्मेशन के अंदर, जैसे हमारे जान ने लिटिल ई को प्रकट कर लिया था यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर जो ब्लैक कलर की एनर्जी थी ना वो लिटिल ई से डर गई थी। इसलिए लिटिल ई ने हमारे मतलब की इस ब्लैक कलर की एनर्जी ने हमारे जान को यहाँ से जाने दिया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो ये सभी के सभी बंदे जान की ओर आगे बढ़कर यहीं पर खड़े हो जाते हैं और सामने देखने लगते हैं जिस साइड हमारा जान दिख रहा है। इतने में हमें वू हुआन को बताया जाता है जो कि थोड़ा परेशान था कि जान आखिरकार यहाँ पर पहुंचा कैसे, इस फॉर्मेशन ने उसे रोका क्यों नहीं। वू हुआन यहाँ पर परेशान हो रहा था कि आखिर जान के पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी जिसकी सहायता से वो यहाँ तक पहुंच गया, वो भी बिना फॉर्मेशन से लड़े। अब वू हुआन यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है तभी हमें सामने बताया जाता है जहाँ पर 7 कुर्सी एकदम लाइन से जमी हुई थी और इन 7 कुर्सियों पर 7 कंकाल बैठे हुए थे। अब इतने में हमें सबसे बीच वाला कंकाल को बताया जाता है जिसके ऊपर एक हल्की सी लाइट जल रही थी और इस लाइट के अंदर एक स्क्रॉल तैर रहा था, मतलब कि स्क्रॉल था। अब जैसे यहाँ पर जितने भी बंदे यहाँ पर आए हैं ना लगभग 500 से 600 बंदे, सबकी नजर इस स्क्रॉल पर पड़ती है ना तो सबकी आंखों में चमक दिखी जा सकती थी। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है इस स्क्रॉल को देखकर। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा जान परेशान हो ही रहा होता है तभी हमारे जान की नजर एक दिशा में पड़ती है जहाँ पर हमारे जान को एक बुड्ढा और उसके आसपास 2 4 6 बंदे खड़े हुए दिखते हैं। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढे को दिखता है ना तो हमारा जान इसे झुककर ग्रीट करने लगता है कि नमस्ते एल्डर। और जो बुड्ढा जब हमारे जान को दिखता है ना तो ये भी मुस्कुराने लगता है कि बहुत अच्छे बच्चे। और जो बुड्ढा है ना ये और कोई नहीं बल्कि जो एल्पिनिस्ट एसोसिएशन थी ना जिसमें हमारे जान ने गॉड लेवल वाली गोली बनाई थी उसका ही मेंबर था जे, और ये शायद वहाँ का कोई एल्डर था जो कि उस एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के सबसे पावरफुल एल्पिनिस्ट बाईसू के आदेश पर यहाँ पर आया था। अभी पता नहीं कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, लेकिन ये समझ जाता है हमारे जान को देखकर कि जान बहुत ही अच्छा एल्पिनिस्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा वॉरियर भी है। अब भाई साहब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलकर मतलब कि दूर दूर से ही आंखों के इशारे में बात कर ही रहे थे तभी हमें इन 7 कंकालों को बताया जाता है। इनकी और एक बंदा चलता है तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि ये स्क्रॉल सब मेरा है। अब भाई साहब जैसे ही ये बंदा जो कि 3 स्टार का वॉरियर था सामने जो स्क्रॉल था ना उसके ऊपर लाल लाइट जल रही थी उससे हाथ लगाता है ना तो ये पलक झपकती वहीं पर स्टॉप हो
जाता है। धीरे धीरे इसकी बॉडी पर क्रैक फैलने लगते हैं और इसकी बॉडी एक धमाके के साथ फूट जाती है बड़ाम। और तो और इसकी जो आत्मा थी ना वो भी एकदम पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे देखते हैं कि ये डाउडी लेवल के 3 स्टार वाला वॉरियर इतनी आसानी से मारा गया, वो भी यहाँ की किसी चीज से हाथ लगाने पर ही। तो आस-पास में सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जियान चलता है तो तुरंत यूरो को समझा देता है कि किसी भी चीज से हाथ मत लगाना और एकदम सावधान रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाना। यूरो भी जियान की बात समझ जाती है कि जियान बहुत ही ज्यादा सतर्क है। अब भाई साहब जैसे इस बंदे ने इससे हाथ लगाया था ना इस लाल कलर की एनर्जी से जिसके अंदर स्क्रॉल था, तभी इस लाल कलर की एनर्जी से एक सफेद धुआं निकलने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और धुएं से 7 इंसान बन जाते हैं सामने, जो कि कंकालों जैसे लग रहे होते हैं। इनमें से 3 इंसान तो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और 3 इंसान सफेद कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। और जो एक इंसान था ना जो बीच में खड़ा हुआ था वो सफेद और ग्रे दोनों कलर के कपड़े पहने हुआ था। अब जैसे ये सातों के सातों इंसान यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो यहाँ पर जो 500 लोग ठाड़ी हुए थे ना, जिनमें हमारा जान और यूरो भी ठाड़ी हुई थी, इन सभी को देखकर ये बीच वाला इंसान चलता है तो तुरंत अपने 6 इंसानों को ऑर्डर दे देता है कि इन्हें एकदम बेरहमी के साथ खत्म कर डालो। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ये 500 इंसान जो कि यहाँ पर किसी चीज को बोला जाए तो गॉड ब्लड को लेने के लिए आए हैं, तो इस ग्रे कलर के कपड़े पहने वाले बंदे की बात सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। और फिर क्या इसी हैरानी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ कमेंट करना ठीक है, और हाँ फालतू की कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई लॉन्ग वीडियो बनाओ वैसा वैसा जेबो जेबो, क्योंकि उन कमेंटों को अब मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज करूंगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिक और कोशिश करूंगा कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाओ।